हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जिसका शीर्षक है आहट। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। सरिता अपने ऑफिस से आ रही थी। उसने टैक्सी किया और इसके बाद थोड़ी दूर उसे पैदल चलना था। उसके घर का रास्ता काफ़ी सुनसान रहता था। 8 बजे तक तो काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन 8 बजे के बाद अक्सर वहाँ काफ़ी सन्नाटा छाया रहता था। सरिता को 2-3 दिनों से लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे बार बार मुड़कर देखती पर उसे कोई नहीं दिखता था। फिर सरिता ने सोचा हो सकता है उसके मन का वहम हो। वो आगे बढ़ गई घर की तरफ, लेकिन उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि ऐसे कैसे वहम हो सकता है। उसे 8-10 दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। सरिता डरते डरते अपने घर आई और घर आकर उसने खाना खाया। आज वो बहुत शांत थी। उसके मम्मी पापा ने पूछा भी कि क्या हुआ, ऑफिस में कोई बात हुई क्या, पर उसने डर की वजह से नहीं बताया कि अगर वो बता देगी तो मम्मी पापा उसके ऑफिस जाना बंद कर देंगे। वो उसके पहले भी खिलाफ थे कि क्या ज़रूरत है, इतनी रात को छुट्टी होती है, इधर का एरिया सुनसान है, तुम अकेले कैसे आओगी। पर उसे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। वो नहीं छोड़ना चाहती थी इस नौकरी को। उसने बहुत मेहनत किया था इस नौकरी के लिए, तो वो नहीं छोड़ना चाहती थी इस नौकरी को। इस वजह से, इस डर से उसने अपने मम्मी पापा से भी नहीं बताया कि हाँ उसे ऐसा कुछ फील हो रहा है। रात में वो किसी तरह सोई और सोने के बाद जब वो सुबह उठी तो एक डर के साथ वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई कि आज उसे फिर वही सब झेलना पड़ेगा जो इतने दिनों से वो झेल रही है। क्या करे, वो मम्मी पापा से बता दे तो, लेकिन उसके मन में एक डर था कि अगर वो मम्मी पापा से बता देगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इतना थोड़ी ना है कि हाँ किसी की इतनी हिम्मत है। वो ऑफिस चली जाती है शाम को। ऑफिस से थोड़ा लेट उस दिन का काम रहता है तो छुट्टी होती है, तो आते आते उसे 9 बज जाते हैं। सरिता टैक्सी करती है, अपने घर की तरफ आती है, अपने घर के मोड़ पे रुकती है। वहाँ पर रुकने के बाद उसे थोड़ी दूर, करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना होता है। वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। आज फिर उसे वही आहट सुनाई देती है। बार बार वो पीछे मुड़ के देखती है पर कोई पीछे नहीं होता है। बार बार उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक पुल के पास पहुंचती है जहाँ काफ़ी सुनसान एरिया रहता है। वो काफ़ी डर सी जाती है। उसे लगता है कोई साया है उसके पीछे उसके पीछे चल रहा है। वो मुड़ के देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो जैसे ही पुल से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कोई उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है। सरिता जैसे ही उस इंसान को देखती है तो वो देखती है कि वो नशे में धुत होता है और मुंह पर मास्क लगाया रहता है। सरिता उसका मास्क छीनने की कोशिश भी करती है, पर वो सरिता को इतनी तेज से जकड़े रहता है कि सरिता अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। थोड़ी देर बाद उसी के 2-3 दोस्त और आ जाते हैं। वो सारे ड्रिंक्स किए रहते हैं और सरिता से कहते हैं बहुत तुम अपने आप को बचा रही थी ना, बहुत तुम अपने आप को सती सावित्री बन रही थी। कितनी बार मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा, तुमने 20 बाज़ार में मुझे थप्पड़ जड़ दिया था। आज मैं उसी का बदला लूँगा। सरिता सहम जाती है। 2-3 लोगों को देखकर उसके डर से चीख निकल पड़ती है, पर आसपास कोई नहीं होता है। उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। वो डर के वो सारे लड़के उसके साथ गलत कर्म करते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। सारे मास्क लगाए होते हैं और सरिता वहीं पर बेसुध पड़ी रहती है। रात काफ़ी हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा को चिंता होती, वो फ़ोन करते हैं पर सरिता का कोई आंसर नहीं आता। उसका फ़ोन बजता रहता है और सरिता वहीं पर बेसुध पड़ी रहती है। मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जैसे ही वो पुल के पास आते हैं, वो देखते हैं उनकी बेटी बेसुध पड़ी, अस्त व्यस्त कपड़ों में बेसुध पड़ी हुई है। वो अपनी बेटी को लेते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर उसका इलाज कराते हैं, पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं।
सरिता अपनी ज़िंदगी से जंग हार चुकी थी। वो अपनी इज्जत भी हार चुकी थी और अपनी ज़िंदगी से जंग भी हार चुकी थी। उसके मम्मी पापा रो रहे होते हैं। वो पूछते हैं समाज से कि आखिर क्या गुनाह था। उनकी बेटी पढ़ लिख कर जॉब ही तो करना चाहती थी, वो जॉब ही तो कर रही थी, वो अपने चरित्र को ठीक ठाक करके जॉब ही तो कर रही थी। सरिता की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आजकल ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से भी डरते हैं। आसपास इतनी सारे बलात्कार हो रहे हैं, आसपास इतने सारे कुकर्म हो रहे हैं कि लगता है बेटियां सेफ ही नहीं हैं। अगर कोई लड़की जॉब करना चाहती है, रात में घर आ रही है, तो उसके साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और लड़कियों से भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर कहते हैं ना कि लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है। आप अगर किसी आपको लगता है ऐसा कि कोई आपको गलत इरादे से टच कर रहा है, या कोई आपको लगता है कि आपके पीछे कोई आपका पीछा कर रहा है, तो सबसे पहला काम अपने मम्मी पापा से बताइए, क्योंकि मम्मी पापा से बड़ा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है एक लड़की के लिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से बताइए, अपने घर वालों से बताइए, सास ससुर से बताइए, क्योंकि आपके घर वाले उस समस्या का समाधान करेंगे। कोई आप पर शक नहीं करेगा, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो तुरंत अपने माँ बाप से ज़रूर साझा कीजिए कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके माँ पापा काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, वो आपको सेफ रखेंगे, आपको सही सलाह देंगे कि बेटा एक काम करो, तुम फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा लेने। या पति हैं तो उनसे आप कहेंगे तो वो भी कहेंगे कि तुम रात में मत आओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा यहाँ पे। तो आप और हाँ, एक चीज़ और, लड़कियों का एक होता है ना कि रात हो रही है, कहीं कोई प्राइवेट टैक्सी मिल जाए, वहाँ पे मैं बैठ लूँ और घर पहुँच जाऊँ। तो कभी गलती से भी किसी प्राइवेट उसमें गाड़ी में मत बैठिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप वो पता नहीं कैसा इंसान है, किस इंसान की गाड़ी में आप बैठे हो, आपको नहीं पता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए, उसके साथ आप आइए घर, लेकिन आप किसी भी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के मत आइए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी बेटियों को सही ज्ञान दीजिए। आप उनसे समझाइए कि कहीं भी अगर कोई कुछ ऐसी दिक्कत होती है तुरंत वो फ़ोन करें, या पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ होता है वहाँ पर वो तुरंत उस इंसान को जो है थप्पड़ जड़ें, या तुरंत पब्लिक को इकट्ठा करके उसके बारे में बताएं। तो इसी के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।